हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करने वाले हैं अमेंडमेंट्स के ऊपर एक सेशन। अच्छे अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले। एग्जाम्स काफी सारे आ रहे हैं जिसके अंदर भी स्टैटिक जीके आती होगी। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये अमेंडमेंट्स हेल्प करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। मैसेज तभी आएगा, नोटिफिकेशन तभी आएगा अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट होंगे तो। एसएससी का कोई भी एग्जाम दे दीजिए, सीजीएल लीजिए, स्टेनो लीजिए, सीपीओ दीजिए, कोई भी एग्जाम देंगे एसएससी एग्जाम्स में प्रेफरेबली। बाकी जो भी मैंने आपको कहा एग्जाम्स में जिनमें स्टैटिक जीके आएगी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी आने वाली है, क्वेश्चंस आएंगे आपको हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सुनिए, हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है, आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है, पार्ट्स हैं। आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं और पार्ट्स हैं। हमने कहा जब हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं तो जो पहले बना दिया गया उसमें चेंज लाया जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड ऐसा वाला नहीं है कि आप उसमें कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हैं। टाइम टू टाइम चेंजेस लाए जाते हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू। टाइम टू टाइम चेंजेस लाए जाते हैं, अमेंडमेंट्स किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो अमेंडमेंट्स ही पढ़ने वाले हैं आज कुछ कि किस अमेंडमेंट से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हुई। फिर से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट पॉइंट से। कंसिडर इट अ क्वेश्चन ओनली। 10th अमेंडमेंट 1961। 10th अमेंडमेंट 1961 क्या हुआ? दादरा और नागर हवेली को, लिखती हूं मैं पहले, मैंने कहा बच्चों दादरा और नागर हवेली को ऐड किया गया एज इंडियन यूनियन टेरिटरी। मैंने क्या बताया? दादरा और नागर हवेली को ऐड किया गया एज यूनियन टेरिटरी। याद क्या रखेंगे इसके अलावा? देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपको ये 61 वाला टाइम याद आएगा, कुछ कुछ पोर्टुगीज वाला टाइम। कैसे? हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो इससे रेलेवेंट है, तभी मैं आपको बता रही हूं। पहले मैंने आपको बताया 10th अमेंडमेंट 1961 जो है उसमें दादरा और नागर हवेली को एज यूटी ऐड किया गया इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में। उसके बाद 61 वाला साल वो साल है कि इंडिया जब आजाद हो गया 47 के अंदर, काफी सारे प्रोविंसेस थे जो इंडिया का पार्ट नहीं थे, बाद में भी ऐड किया गया, छुड़वाया गया। तो हम कह रहे हैं जब हम गोवा को रेफर करते हैं, जब हम गोवा को रेफर करते हैं, दमन दीव को रेफर करते हैं, गोवा और दमन दीव को हम बात कर रहे हैं उनकी, तो वो पोर्टुगीज के अंडर थे। 47 में आपने ब्रिटिश अंग्रेजों से आजादी ले ली, लेकिन मैंने कहा पोर्टुगीज अभी भी गोवा और दमन दीव में थे, उनका वहां पर रूल चल रहा था। तो हमने 61 तक कहा, 1961 तक पोर्टुगीज थे गोवा में, दमन दीव में, वहां से छुड़वाया है 61 में। कह रहे हैं 62। अब ये 62 क्यों आ रहा है? पहली बात ये सुनिए कि अमेंडमेंट्स का ईयर याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप एक वेबसाइट पे जाएंगे तो वो 61 दिखाएगी, दूसरी पे जाएंगे वो 62 दिखाएगी। अब ऐसा कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि एक बार वो बिल था, बिल जब पास होता है तो वो एक्ट बन जाता है। मैंने कहा आपने पार्लियामेंट में कोई बिल रखा, अभी कॉन्वर्सेशन चल रही है, इंप्लीमेंट करने का जो ईयर है वो ईयर अलग है। तो ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट 61 दिखाएंगी, कुछ वेबसाइट 62 दिखाएंगी। तो आप ईयर्स में ज्यादा मत पढ़िए, ईयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब से इंप्लीमेंटेशन में आया। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि 12th अमेंडमेंट इज अबाउट गोवा एंड दमन दीव। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन आएगी, उसकी बात करेंगे। पहले लिखेंगे गोवा एंड दमन दीव। अब ये दोनों ऐड किए गए एज यूनियन टेरिटरी। सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात। अब जब हमने इन्हें ऐड किया है, थोड़ा सा सोचिए, मैंने कहा हमने छुड़वाया, इंडिया ने छुड़वाया पोर्टुगीज से गोवा को और दमन दीव को। दमन दीव को और गोवा को जब पोर्टुगीज से छुड़वाया तो छुड़वाने वाली तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी,
तो जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट छुड़वाएगी तो हम इन्हें ऐड करेंगे एज यूनियन टेरिटरी, एज यूनियन टेरिटरी। अब आपको पता है कि गोवा यूनियन टेरिटरी नहीं है, गोवा यूनियन टेरिटरी नहीं है, गोवा तो स्टेट है। इसका मतलब बाद में कोई और अमेंडमेंट हुआ होगा। ये कंफ्यूजन सब बच्चों को रहती है जिन्होंने थोड़ा सा अमेंडमेंट्स पढ़े होते हैं। उनका पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैम आप 56th अमेंडमेंट जो बता रहे हो 56th अमेंडमेंट नहीं है, वो 12वां अमेंडमेंट है। पहले सुनिए, 12वें में पोर्टुगीज से छुड़वाया था, 12वें में पोर्टुगीज से छुड़वाया था, इंडिया का पार्ट बनाया था, इंडियन गवर्नमेंट ने छुड़वाया है तो उसको स्टेटस यूनियन टेरिटरी का मिला ना, तो ये अभी तो यूटी है, अभी ये यूनियन टेरिटरी है। लेकिन मैंने कहा इसके अंदर और ऐड करते हैं। अब इसके अंदर पढ़ रहे हैं 56th अमेंडमेंट 87। 56th अमेंडमेंट में गोवा बिकेम द स्टेट, गोवा बिकेम द स्टेट, गोवा स्टेट, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी। और मैंने कहा गोवा बिकेम द स्टेट। ये 56th अमेंडमेंट की बात है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने कहा दोबारा सुन लीजिए एक बार, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसीलिए टाइम दे रही हूं। 12वां अमेंडमेंट है। हमने कहा 1961 तक हम ये जानते हैं पोर्टुगीज के कब्जे में था गोवा और दमन दीव, छुड़वाया, इंडिया का पार्ट बनाया एज यूनियन टेरिटरी, उन्हें इंडियन टेरिटरी में ऐड किया गया है। उसके बाद मैंने कहा 56th अमेंडमेंट आया, 87 की बात हो रही है ये, वहां पर गोवा गॉट द स्टेटस ऑफ स्टेट, गोवा को स्टेट बनाया गया, दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। वो दो अलग अलग अमेंडमेंट्स हैं, याद रखिएगा, एक में इंडिया में ऐड होना और दूसरे में स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनना। नेक्स्ट देखिए 21st अमेंडमेंट 1967। 21st अमेंडमेंट 1967 के अंदर सिंधी भाषा, सिंधी लैंग्वेज गॉट एडेड। कहां पर? 8th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। 8वां शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 8वां शेड्यूल जो है इट्स अबाउट द लैंग्वेजेस। अगर कोई ये बोलेगा कि कोई नई लैंग्वेज ऐड हुई है या कोई नई लैंग्वेज मतलब कुछ चेंज किया गया है उसके स्पेलिंग्स में या कुछ भी, तो वो लैंग्वेज की जब बात हो रही होगी तो इसका मतलब हम 8वें शेड्यूल को रेफर कर रहे होंगे। तो 8वें शेड्यूल में सिंधी को रीजनल, ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज की तरह ऐड किया गया। तो सिंधी भाषा 21वां अमेंडमेंट है, 21st अमेंडमेंट है 1967 8वें शेड्यूल में। नेक्स्ट देखिए 36th अमेंडमेंट। 36th अमेंडमेंट में सिक्किम को स्टेट का स्टेटस मिला, सिक्किम बन गई स्टेट। मैंने क्या बोला? 36th अमेंडमेंट है, सिक्किम स्टेट बन गया। नेक्स्ट जरा पढ़िए 42nd अमेंडमेंट। 42nd और 44th ऐसे ही बढ़ाया जाता है कि इसमें देखिए एक का डिफरेंस, इसके अंदर से भी एक हटा, 42nd में से 43rd हटाया, 44th। ईयर का कंफ्यूजन होता है काफी बच्चों को, काफी बच्चे 42nd अमेंडमेंट मुझे 1978 बताते हैं जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा होता है। तो 42nd 1976 है और 44th 1978 है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है तो ये अमेंडमेंट भी बहुत बड़ा है, काफी सारी चीजों के अंदर चेंज लाया जाता है। उनमें से जो दो इंपॉर्टेंट चीजें उनकी बात करते हैं। पहला प्रियम्बल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल है जैसे बुक के पहले देखते हैं आप लोग प्रोलॉग जैसी चीज या फिर प्रिलूड जैसी चीज। हमने कहा बुक के पहले जो पहला पन्ना है, हमने कहा प्रियम्बल भी वैसा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है आपको, तो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रियम्बल है हिंदी में जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। तो प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए, वो सुन लीजिए। आपको कैसे लिखना है, आप लिखिए प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर ऐड किए जाते हैं वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो हमने
था प्रियम्बल के अंदर? पहली बात कि 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि इसी 42nd अमेंडमेंट से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की जाती हैं। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की जाती हैं। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ऐड की जाती हैं? 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। अभी ड्यूटीज 11 है, अभी ड्यूटीज 11 है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले सुन लीजिए इसकी, इस अमेंडमेंट की, बिकॉज आप इसको रिलेट कर पाएंगे, आपके लिए आसान होगा। 42nd के बाद हम 86th अमेंडमेंट पे आ जाते हैं। 86th अमेंडमेंट में 10 के बाद जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, हम कह रहे हैं वो बात आ जाती है इसके अंदर। इसके अलावा 86th अमेंडमेंट में एक बात और आई, जरा सुन लीजिए। 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो एजुकेशन के बारे में है। इसकी डिटेल में बात करते हैं। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A बना दिया गया 86th अमेंडमेंट में। 86th अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A बना दिया गया एंड 21A इज अबाउट राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन है ये कौन सा वाला? मैंने कहा ये ऐड करता है 86th अमेंडमेंट कि बच्चों को दी जा रही है वही जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो हम लोग बोलते हैं। तो हमने कहा कि राइट टू एजुकेशन 21A बना करके आर्टिकल को जोड़ दिया गया। ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बना दिया गया। क्या? राइट टू एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं कि वो फंडामेंटल राइट है, और वही हम कह रहे हैं कि वहीं पर कह रहे हैं कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी भी एजुकेशन से रिलेटेड जोड़ दी गई। दोबारा सुनिए, 42nd में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 86th अमेंडमेंट में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, या फिर आप कहिए आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी नहीं राइट्स, राइट टू एजुकेशन करके जोड़ दिया गया। नेक्स्ट देखिए 44th अमेंडमेंट, ये बड़ा पॉपुलर है, ये आपने अपने स्कूल डेज में बहुत सुना होगा। आर्टिकल 44, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हम सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो हमें मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमें दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी पहले, अभी वो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, अभी वो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब नहीं है का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। मैंने कहा राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, बिल्कुल ये सभी राइट्स है, लेकिन मैंने कहा राइट टू प्रॉपर्टी अभी पार्ट नहीं है। किसका? राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट का, ये याद रखिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 था पहले, तो हमने कहा आर्टिकल 31 जो बात करता था किसके बारे में? राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, इसे हटाया गया। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 44th अमेंडमेंट के थ्रू, 1978 के थ्रू। हटाने के बाद इसे लीगल राइट बना दिया गया, मतलब इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट एनी मोर, इट्स अ लीगल राइट नाउ। अब लीगल राइट है तो ये प्रोसेस हुआ गया आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A में लिखा गया दैट इट्स अ लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में से, उसे बना दिया गया है लीगल राइट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चों, 73rd अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1992, बहुत जगह पे यही लिखा होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1993। तो जब आया इंप्लीमेंट हुआ 1993 हुआ। 74th का भी ऐसे ही लिखा होता है कि 1992 है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1993। फिर बोल रही हूं ईयर्स बहुत ज्यादा बॉदर मत करिए। अब 73rd अमेंडमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज, पंचायती राज ऐड किया गया। तो पंचायती राज लीगल आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। कैसे लाया गया? 11वां शेड्यूल बना करके। 11वां शेड्यूल ऐड किया जाता है, 11वां शेड्यूल ऐड किया जाता है, पंचायती राज ऐड किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जा रहा है, लीगल दर्जा दिया जा रहा है किसे? पंचायती राज को 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। 74th अमेंडमेंट, यहां पर किसको बनाने की बात चल रही है? नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज को।
तो म्यूनिसिपैलिटीज की बात होती है 74th अमेंडमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए 96th अमेंडमेंट, ये 2011 वाला 96th अमेंडमेंट 2011 वाला, इसमें बहुत माइनर सा चेंज है बट इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए पढ़िए। लैंग्वेज की बात होने वाली है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था लैंग्वेज की बात हो रही है तो हम 8th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज की बात हो रही है तो 8th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज में क्या हुआ, पहले लैंग्वेज का नाम था ORIYA उड़िया, ORIYA उड़िया, बाद में स्पेलिंग्स को चेंज करके ODIA उड़िया कर दिया गया। प्लीज देखिए स्पेलिंग्स के अंदर थोड़ा सा चेंज है, ORIYA उड़िया मैंने कहा चेंज करके उड़िया कर दिया गया ODIA, तो ये स्पेलिंग चेंज हुए। 8th शेड्यूल है, स्पेलिंग चेंज हुए। 96th अमेंडमेंट 2011। नेक्स्ट देखिए 97th अमेंडमेंट। 97th अमेंडमेंट इज अबाउट व्हाट, 97th अमेंडमेंट जो है बच्चों पार्ट 9B ऐड करने की बात करता है। अब 9B जो है इट्स अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब जो पार्ट 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है। कहना यह चाह रहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना फंडामेंटल राइट है। पार्ट 9B जोड़ा गया किस अमेंडमेंट के थ्रू, 97th अमेंडमेंट के थ्रू, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है पार्ट 9B, और पार्ट 9B कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना फंडामेंटल राइट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, रिवीजन करेंगे जल्दी से, शायद कुछ याद रह जाए। 10th अमेंडमेंट 1961, दादरा और नागर हवेली यूनियन टेरिटरी बने। 12th अमेंडमेंट गोवा दमन दीव को यूटी की तरह इंकॉर्पोरेट किया गया इंडिया के अंदर। 56th अमेंडमेंट गोवा को स्टेट का दर्जा दिया गया और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 21st अमेंडमेंट सिंधी 8th शेड्यूल में। 36th अमेंडमेंट सिक्किम को स्टेट बनाया गया। 36 के बाद 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई और प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी वर्ड्स ऐड किए गए। 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज व्यवस्था ऐड की गई। 74th अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटीज ऐड की गई। 86th अमेंडमेंट 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 21A बना के ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन की तरह। 96th अमेंडमेंट 8th शेड्यूल उड़िया को उड़िया कर दिया गया, स्पेलिंग में चेंज आया है सिर्फ। 97th अमेंडमेंट पार्ट 9B ऐड किया गया विच इज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। रैप अप कर रहे हैं।